अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप जॉबलेस हैं या आपका कोई कारोबार नहीं है तो आप सिर्फ 6 माह मुझे फॉलो करें, मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, मेरी जो काउंसलिंग होगी उसको फॉलो करें, मैं जो आपको डायरेक्शंस दूंगा उसको फॉलो करें। इंशाल्लाह आप 6 से 8 महीने के दरमियान कहीं ना कहीं जरूर खप जाएंगे। मैं कोई जादूगर नहीं हूं, ना ही मैं कोई पीर हूं, ना मैं कोई गंडे और तावीज देता हूं। मैंने सिर्फ आपकी काउंसलिंग करनी है, आपकी पर्सनालिटी टेस्ट करनी है, उसके मुताबिक आपको समत देनी है, आपको डायरेक्शन बतानी है, आपको गाइड करना है, आपको डेटा प्रोवाइड करना है और आपके काउंसलिंग सेशंस लेते रहना है, आपका फीडबैक लेते रहना है और इंशाल्लाह आपको मंजिल तक पहुंचाना है। ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि इस वक्त पाकिस्तान भर में जो नौजवान बेरोजगार हैं, परेशान हाल हैं, उनको रास्ता मिल सके, उनको मंजिल दिखा सके। तो आपने मेरी इंस्ट्रक्शंस को कैसे फॉलो करना है और आपने मंजिल की तरफ कैसे पहुंचना है, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, आपने वो फॉलो करने हैं। सबसे पहली बात कि आपका एक काउंसलिंग सेशन होगा। आप मुझसे टाइम लेंगे और मैं कॉल पे आपकी काउंसलिंग करूंगा, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, आपकी शख्सियत चेक होगी कि आखिर आप किस शख्सियत के मालिक हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आपकी इंग्लिश कैसी है, आपके घर के हालात कैसे हैं, मामलात कैसे हैं, फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस तो नहीं है, आपकी क्रैमिंग कैसी है, आप बैठ के कितना पढ़ सकते हैं, आपके अंदर कितना स्टैमिना है पढ़ने का और आप कहीं एग्जाम में प्रेशर तो नहीं ले जाते। ये सेशन लेने के बाद फिर फैसला होगा कि आया कि आपको किसी मुलाजमत की तैयारी करवाई जाए, सरकारी जॉब की तैयारी करवाई जाए या फिर आपको स्मॉल बिजनेस की तरफ भेजा जाए। ये उस वक्त फैसला होगा। अगर ये फैसला हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये जो सेशन है ये जॉब के लिए है जो मैं अभी ले रहा हूँ, इस वक्त बात कर रहा हूँ, फर्ज करें कि आप जॉब वाली कैटेगरी में आ जाते हैं तो फिर हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आखिर आपको बड़े एग्जाम की तैयारी करवानी है, छोटे एग्जाम की तैयारी करवानी है। बड़ा एग्जाम कौन सा है? एफपीएससी या पीपीएससी के जरिए। एफपीएससी के जरिए सीएसएस की तैयारी करवाना, जिसमें 12 सब्जेक्ट्स आपको तैयार करने होते हैं, 6 कंपलसरी होते हैं और 6 जो है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं 1200 के। उससे पहले 200 का एमपीटी टेस्ट होता है, एमसीक्यू बेस्ड। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हुई और आप एग्जाम का प्रेशर बर्दाश्त करने वालों में से होंगे तो फिर आपको सीएसएस की तरफ ले जाएंगे। तो फिर आप सीएसएस की तैयारी करेंगे और उसके लिए मैं आपको डेटा भी प्रोवाइड करूंगा, आपको गाइड भी करता रहूंगा और आपके टेस्ट भी लेते रहेंगे और इस तरह से आपको आगे ले जाया जाएगा। लेकिन डायरेक्ट सीएसएस की तरफ नहीं, सीएसएस से पहले जो एमपीटी टेस्ट होता है उसका 200 एमसीक्यूज का, उसकी तैयारी करवानी है। आपकी एमपीटी की तैयारी हो गई तो फिर आपको सीएसएस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी की तरफ ले जाया जाएगा। तो ये एक कैटेगरी है जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी हुई, जिनको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस नहीं होगा और वो सीएसएस की तैयारी करना चाहेंगे तो फिर हम उनको सीएसएस की तरफ ले जाएंगे। दूसरी कैटेगरी वो है जो सीएसएस नहीं करना चाहते, वो बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करना चाहते या फिर उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं है। वो कहते हैं सर हमें कोई एक आध पेपर वाला कोई एग्जाम बताएं जिसके जरिए से हम कोई मुलाजमत हासिल कर सकें। फिर हम उसको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या केपीके का पब्लिक सर्विस कमीशन या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, कश्मीर आजाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो सिंगल पेपर या डबल पेपर के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी के लिए आपको गाइड किया जाएगा। सिर्फ गाइड नहीं किया जाएगा, डेटा भी प्रोवाइड किया जाएगा और आपसे फीडबैक भी लिया जाता रहेगा और आपको असाइनमेंट्स भी भेजते रहेंगे और फिर टेस्ट भी आपसे लेंगे। जब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंचते आपके साथ रहेंगे और ये तकरीबन 6-7 महीने लगेंगे। तो अब हम फर्ज करते हैं कि आप सीएसएस कैटेगरी में नहीं है, आप सिंगल पेपर या डबल पेपर दे सकते हैं, आप बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करना चाहते, तो फिर हम आपको उसी तरफ ले चलेंगे। तो 100 नंबर का जो जनरल नॉलेज का पेपर होता है या फिर कुछ एग्जाम्स में 2 पेपर होते हैं, साथ इंग्लिश ऐसे का या फिर उर्दू ऐसे भी साथ हो जाता है, तो इस तरह 1-2 पेपर्स वाले जो एग्जाम्स हैं उनके लिए आपको तैयार करवाया जाएगा। तो उसके लिए आपको कैसे तैयार करवाएंगे? तो उसके लिए आपको कुछ सब्जेक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। इस तरह के मैं करियर काउंसलिंग कर रहा हूं, पूरे पाकिस्तान से बच्चों की कॉल्स आती हैं, डेली मैं 10-15 लोगों के सेशंस लेता हूं। तो फिर मैं उनको गाइड करता होता हूं कि आप ये बुक्स ले लें। उसके अलावा जो डेटा मैं प्रोवाइड कर सकता हूं मैं भी भेजता हूं, तो वो बुक्स लेके उनको बताता हूं कि अब आपने इस तरह से तैयारी करनी है, सुबह इतने घंटे देने हैं, दोपहर को इतने घंटे देने हैं, शाम को इतने घंटे देने हैं। उसमें सबसे पहले मैं सब लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप ज्योग्राफी और पाकिस्तान अफेयर्स इन 2 को लेके चलें और साथ इंग्लिश को लेके चलें। ठीक है, कौन कौन सी बुक्स हैं वो मेरे पिछले ब्लॉग में मैं बता चुका हूं और जब आप करियर काउंसलिंग का सेशन लेंगे तो उसमें भी आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी बुक्स आपने लेनी है, पाकिस्तान अफेयर्स की, ज्योग्राफी की और साथ में जो इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से साथ साथ चलानी है। तो बाकी सारे सब्जेक्ट चलते रहेंगे, उसके साथ इंग्लिश ग्रामर बहुत लंबे टाइम तक चलेगी, आपके 6 महीने चलेगी। इस तरह बाद में फिर इस्लामियत होगी, एवरीडे साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, एस्ट्रोनॉमी हो गई, बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, कुछ उर्दू हो गया,
ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी कि आपने किस तरह से तैयार करनी है। इसी तरह अगर आप मुझे फॉलो करते रहेंगे और तैयारी करते रहेंगे तो इंशाल्लाह 6 से 8 महीने के अंदर आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और ये मेरे लिए खुशी की बात होगी कि मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँगा। तो मैं आप तमाम बच्चों को दावत दे रहा हूँ कि आप अपना पर्सनैलिटी टेस्ट करवाएं, अपना करियर सेशन लें और उसके बाद आप बिस्मिल्लाह करें, मेरी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आप चलें, इंशाल्लाह आप मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे। अगले व्लॉग में मैं जिक्र करूंगा कि अगर आप मुलाजमत की तरफ नहीं जाना चाहते तो फिर बिजनेस की तरफ किस तरह से जाया जा सकता है और छोटे छोटे बिजनेसेस किस तरह से शुरू किए जा सकते हैं। वो जो बिजनेस करना चाहेंगे उनको भी हम उसी तरह से इंशाल्लाह मोटिवेट भी करेंगे, उनको गाइड भी करेंगे और जितना हो सकता है उनको हेल्प आउट भी करेंगे और मुख्तलिफ जो फाउंडेशन है उनके जरिए से भी हेल्प आउट करवाया जा सकता है और इंशाल्लाह आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।